ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ऐ हवा संग चल कहीं, सतरंगों में से एक रंग अब चुन ले जरा। ऐ पवन उड़ चल कहीं, सौ सपनों में से एक ख्वाब अब बुन ले जरा। पता है तू लौट कर आता नहीं, मगर उस पर कभी तो फिर से मुस्कुराने की वजह तो दे दे जान। पता है तू लौट कर आता नहीं, मगर उस पर कभी तो फिर से मुस्कुराने की वजह तो देते जा। ये क्या बात हुई? मुंबई से सीधा मथुरा? तेरे पापा यही कहीं नौकरी नहीं कर सकते क्या? यार, रेलवे की नौकरी ऐसे ही होती है, कुछ साल में ट्रांसफर करते रहते हैं। मेरे पापा भी क्या करे इसमें। अब कितने दिनों में जाना पड़ेगा? सिर्फ एक हफ्ता और है, अगले सोमवार को। फिर? पता नहीं यार। तेरे बिना मैं यहाँ क्या करूँगा? तेरे पास तो पुराने दोस्त है, पुरानी क्लास टीचर है। मैं तो नया जगह जाऊंगा, क्या पता उधर के लोग कैसे रहेंगे। और मुझे तेरे जैसा यार कहाँ मिलेगा। अच्छा, तू बड़े होकर क्या बनेगा? अभी तक सोचा नहीं है। क्यों, तूने सोचा है क्या? क्या पता हम बड़े होकर कहाँ रहेंगे, क्या बनेंगे, क्या करेंगे। अच्छा, हम एक काम कर सकते हैं। क्या? मान ले हम आज से ठीक 20 साल बाद मिले, कैसे रहेगा? कहाँ मिले? किधर भी, मान ले इधर ही मिले। पर ये खुले मैदान तो बिल्डिंग से भर जाएंगे। फिर हम उस मंदिर में मिल सकते हैं। पर वो मंदिर बड़ा हो जाएगा और उधर बहुत भीड़ आने लगेगी, हम एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाएंगे। फिर कहाँ मिले? अपने स्कूल पे मिलते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। आज की डेट है 13 अप्रैल 2004। 13 अप्रैल 2024। ठीक 20 साल बाद। कब मिले? 11 बजे। पक्का? पक्का वादा।
अंशुल, अरे बाबा रिलैक्स। बार बार जागने से सुबह जल्दी नहीं हो जाएगी। तुम भी ना बच्चों की तरह एक्साइटेड हो। अरे एक्साइटेड क्यों ना हूँ? 20 साल बाद मेरा दोस्त जो मिल रहा है। तुम्हें देख के कौन कह सकता है कि तुम इतने बड़े ऑथर हो। चलो मैं भी तुम्हारे साथ एक्साइटेड हूँ। चलो अभी जाग ही गए हैं तो एक काम करो ना प्लीज, 2 कप कॉफी बना दो। ठीक है। अच्छा सुनो, कल अगर वो नहीं आया तो? अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा? 2 जिस्म एक जान थे हम। वी वर इनसेपरेबल। वैसे क्यों नहीं आएगा वो? हो सकता है वो भूल गया हो सकता है वो इस शहर में ही ना हो, इस देश में ही ना हो, विदेश में शायद कहीं सेटल हो गया हो, फिर वहां से आना शायद थोड़ा मुश्किल हो। उसने वादा किया है उसे आना ही होगा। वो इस देश के, इस दुनिया के किसी भी कोने में होगा, वो कल जरूर आएगा। बिल्कुल वो जरूर आएगा, बिना आए रह नहीं सकता। आखिर अपने पक्के दोस्त को वादा जो दिया है। अच्छा अब तो रिलैक्स हो जाओ। कल कितने बजे मिलने जाओगे? 11 बजे। वैसे तुम चलोगी मेरे साथ? ना बाबा ना, मैं उधर जाके क्या करूंगी? तुम दोनों के राम भरत मिलाप में मुझ सुर्पनखा का क्या काम? अरे सुनो ना, चलो ना मेरे साथ, अच्छा लगेगा। अच्छा चलती हूँ। क्या बात है, इतना जल्दी इरादा बदल दिया? मैं सोच रही थी मॉल के उस थिएटर में वो फिल्म लगी हुई है, दिल तुम्हारा है, मैं वो देखने चली जाऊंगी जब तक तुम आपस में मिल लोगे। मैडम वो मूवी आप 3 बार देख चुके हो, एक बार फिर? लेखक बाबू आप तो रहने ही दीजिए। क्या लग रही है मोहिनी सिंह और क्षितिज कुमार की जोड़ी, बिल्कुल शाहरुख और काजोल जैसी। ये फिल्म इस दशक की DDLJ है, आपको क्या ही खबर। वैसे पिछले फिल्म तुमने किस युग में देखी थी? मेरे ख्याल से 15 साल पहले। लेखक बाबू एक आध फिल्म देख लेंगे तो आपकी बुद्धि की धार कम नहीं हो जाएगी। चलिए कल आपको और आपके दोस्त को वो पिक्चर दिखाने ले चलती हूँ। अरे बाबा ना, मुझे माफ करो, हम दोनों को इस काम के लिए बख्श दो प्लीज। ये दोस्ती नहीं तोड़ी। ओहो एक्साइटेड? यस मैडम, सुपर एक्साइटेड। अरे तुम तैयार क्यों नहीं अभी तक? मुझे तरस आ गया तुम दोस्तों के ऊपर। जा अंशुल जा, जी ले अपनी जिंदगी। मैं तुम्हारे कबाब में हड्डी बनने नहीं आ रही। अरे चलो बाबा, अच्छा लगेगा उसे। अरे नहीं बाबा, मैं घर पर ही रुकती हूँ।
जब तक मैं तुम दोनों के लिए खाना बना के रखूंगी। अपने दोस्त को लंच के लिए घर पर लेके आना, ठीक है? कौन कहता है कि बचपन वापस नहीं आता? लौट आया वो पल जिस बिन जिया नहीं जाता। की है कोशिश यूं जज्बात छुपाने की मैंने, अब तो खुद से भी ये बयां किया नहीं जाता। टूटा हूं, रोया हूं, सोच के मिलना है नामुमकिन। मैं गलत था, ये यकीन भी किया नहीं जाता। गुजर जाए वक्त ना ले और इम्तिहान मेरा, कुदरत से भी ये मंजर अब देखा नहीं जाता। अंशुल मेरे भाई, 20 साल से जिस तरह इस दिन का इंतजार तू कर रहा है ना, उसी तरह मैं भी कर रहा हूं। आज तू तो वहां खड़ा है, लेकिन आज मैं तेरे साथ नहीं हूं। मेरा जी तो कर रहा है तेरे पास आऊं और तुझे कस के गले लगाऊं। मेरी कुछ मजबूरियां है मेरे भाई, मैं चाह कर भी तेरे पास अभी नहीं आ सकता। लेकिन तेरे लिए ये चिट्ठी भिजवा रहा हूं। आज एक वादा निभाने के लिए एक और वादा कर रहा हूं। आने वाले संडे तेरे घर पे दोपहर 12 बजे मैं खुद चल के आऊंगा, पर आज माफ कर दे यार। तेरा भाई ईशान। ना हुआ खत्म ये इंतजार मेरे दोस्त, ऐसी भी क्या जिद थी कुछ समझ नहीं आता। अरे ऐसे ही बहुत लेट हो गया है,
अभी तो बैठ जाओ, खाना खा लो। वो वैन में जो आदमी गया, अगर वो ईशान था, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? डियर, लाइफ इज नॉट फेयर टू एवरीवन। और तुम ही तो कह रहे थे कि उस आदमी की हालत देखकर लग रहा था कि उसका कंडीशन ठीक नहीं है। और अगर वो ईशान ही होता तो शायद इतने लोगों के सामने तुमसे आकर मिलना, मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हो, इसीलिए घर पे आकर मिलना उसको सही लगा हो। अच्छा, अब तो बैठ जाओ, खाना खा लो। वो हमारी एफडी में जो पैसे रखे हैं वो मैं ईशान को दे सकता हूँ? अरे बाबा, एफडी तुम्हारी, पैसे तुम्हारे, दोस्त तुम्हारा, मैं भला उसमें क्या कहने लगी। रिलैक्स, तुमको जो सही लगे वही करो। पर अब तो खाना खा लो। लगता है आ गया। कोई सेल्समैन है शायद। गार्ड्स को एंट्री नहीं देना चाहिए इन्हें। या कहीं ईशान तो नहीं? क्या बात है यार, घर तो बड़ा अच्छा बनाया तुमने। अरे ये सब छोड़ यार। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार, 20 साल बाद हम एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तू है ये? याद रहा तुझे हमारा वादा? देख रहा हूं, बहुत अच्छा कर लिया है तुमने। सब ईश्वर की कृपा है यार। तू सुना,
मेरी छोड़, शादी वादी किया? बस अभी 6 महीने पहले। तेरी तो दिख ही रही है, बढ़िया है। 3 साल बीत गए यार। वैसे भाभी जी है कहाँ? नहाने गई है, आ जाएगी थोड़ी देर में। फोटो में वैसे भाभी जी को देखकर बड़ी समझदार लग रही है। फिर तुझसे कैसे शादी कर ली? भाई गलतियां सबसे होती हैं। वैसे तू बता, तेरा चल क्या रहा है? और भाभी? हम दोनों सेम प्रोफेशन में हैं, बस चलते रहता है कुछ ना कुछ। सेल्स में हो? काम के लिए जगह जगह जाना पड़ता है क्या? करना पड़ता है कभी कभी। बहुत टफ होता होगा ना यार, चीजों को बेचना। सब कुछ ना कुछ बेच ही रहे हैं। तू अपनी कहानियां बेच रहा है और मैं अपनी। वैसे बहुत बढ़िया कर लिया है तुमने पिछले 10 साल में। 6 बेस्टसेलर किताबें, 3 नेशनल अवार्ड, 1 इंटरनेशनल अवार्ड। वाह, तेरी तरक्की देखकर ना सीना चौड़ा हो जाता है। ऐसे ही तरक्की कर मेरे दोस्त। ये सब तुझे कैसे पता? जासूसी कर रहा था मेरी? तेरे जैसे बड़े राइटर की जासूसी करने की क्या जरूरत है, सब पता चल जाता है। अच्छा, तो उस दिन क्यों नहीं आया फिर? अरे मत पूछ यार, हालात ही कुछ ऐसे थे। लेकिन मैंने किसी के हाथों तेरे लिए चिट्ठी तो भिजवा दी थी, और उसने मोबाइल में तेरी फोटो भी खींच के लाई थी। और तेरे जैसे राइटर के बारे में पता करना कौन सी बड़ी बात है। संडे को सोसाइटी में चल क्या रहा है? मुझे क्या पता। मैं देखता हूं। इतनी भीड़ क्यों है आज? कोई बड़ी गाड़ी खड़ी है और चारों तरफ भीड़। तनु, क्या हुआ? सर द क्राउड इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। हमें अभी निकलना पड़ेगा। 10 मिनट? सर क्राउड कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर वी जस्ट नीड टू लीव राइट नाउ। भाई माफ कर दे, निकलना पड़ेगा। क्राउड बढ़ जाता है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्षितिज कुमार हमारे घर में। मॉल के उस थिएटर में वो फिल्म लगी हुई है, दिल तुम्हारा है। क्या लग रही है मोहिनी सिंह और क्षितिज कुमार की जोड़ी। अरे भाभी, अब तो ये घर की बात है। अगले हफ्ते लंच के लिए आना भाभी जी के साथ, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। क्षितिज कुमार थे ना? क्षितिज कुमार थे?
क्षितिज कुमार थे ना वो? हाँ, आपको कैसे जानते हैं तनु? बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं दोनों। अरे, गाड़ी क्यों रोक दी साइड में? सच बताऊं तनु, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है मेरा दोस्त इतना बड़ा सुपरस्टार है। सच्ची, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। मुझे तो सुपरस्टार वाली फील आ रही थी। एक तरफ मोहिनी, एक तरफ क्षितिज। क्षितिज कुमार नहीं, ईशान। तुम तो छोड़ो, तुम्हारे लिए ईशान होगा, मेरे लिए क्षितिज कुमार। वो तो है। वैसे क्या चल रहा है दिमाग में तुम्हारे? वो ईशान का पोस्टर देखा मॉल के बाहर। 15 साल की तपस्या भंग होने वाली है क्या? यार के लिए इतना तो बनता है ना। क्या बोलती हो, मारे यूटर्न? लो ना। यस। ऐ हवा संग चल कहीं, सतरंगों में से एक रंग अब चुन ले जरा। ऐ पवन उड़ चल कहीं, 100 सपनों में से एक खाब अब बुन ले जरा। पता है तू लौट कर आता नहीं,